मांदी एवं गुणक का साधन करने की प्रक्रिया बता रहे। चारुखार जटावयो नरतनूरूनम द्युमानम हतम खांगाप्तम रविवासराधि घटिका तत्कालभे मंदजः रात्रेर्मानमः प्रमाणमहि हृत्खंड प्रमाणम भवेद अर्काद्या शनिवासरांत दिवसे वारेश्वरात् खंडपा। कहते देखो रविवासरादि घटिका, रविवासरादि दिवसों के जो दिनमान है उस दिनमान को आप इन अंकों से गुणा करें। चारु, खारिज, खारी, जटा, अवयो, नट, तनूह, ऊनम द्युमानम। ये क्या है संख्या? वो दिया 26, 22, 18, 14, 10 तथा 6। रविवार हो तो 26, सोमवार हो तो 22, मंगल हो तो 18, बुध हो तो 14, गुरु हो तो 10, शुक्र हो तो 6 से गुणा करके उस गुणनफल को 60 से भाग देने पर, शनि के लिए नहीं दिया इन्होंने, चारो 26, खारी 22, जटा 3, अवे 4, नट 5, तनुरुन 6, 7 तो है बोल में, इन्होंने लिखने वाले ने गलती कर दी, लिखा नहीं है। हाँ लेकिन कब? तनु से ऊनम, हाँ वहाँ है ना, षडंग से एक कम मैंने 5, उसके लिए 5 होना चाहिए, शनिवार के लिए 5। षडंग है ना, तनु होता है षडंग, शरीर को षडंगोपेत माना गया, वेद में षडंगोपेत होता है, वेद रूपी शरीर, उसमें एक कम करो ऊनम मैंने 5 हो गया। शनिवार के लिए 5 से गुणा करने हैं, दिनमान है ना उसको इन चीजों से गुणा करके खत्म। फिर वो जो गुणन फल है उसको 60 से, खांगाप्तम, खा मने 0, अंग मने 6, खांग मने 60, 60 से जो उसको भाग देने पर मांदी इष्ट होता है। तत्काले मंद, तत्काल भे मंदज, तत्काल नक्षत्र में जो मंदी है और ग्रह का भी मंदी इस तरह से निकल आता है। इस के आधार पर साधित लग्न मांदी लग्न भी कह देते हैं। इसलिए जो लग्न साधित करेंगे आप, दिनमान के आधार जो लग्न का साधन होगा उस लग्न को मांदी लग्न कहा जाएगा। और रात्रिर्मान मह प्रमाणम, रात्रिमान और दिनमान को क्या करना आपने? रात्रिमान और दिनमान को नहीं, अहिहृत, अहिहृत खंड प्रमाणम, अहि के द्वारा मैंने, अहि मैंने कितने होते हैं सर्प? 8 को लेकर बोल रही है। यदि भी 9 सर्प होते, नव नाग सूक्त भी होता है, ये 8 ले रहे हैं। तो अहिहृत इसके द्वारा खंड प्रमाणम, 8 भागों में कर देना है उसको, 8 भागों में विभक्त करने से तो वो वार खंड हो जाएगा, वार खंड हो जाता है। भवेत अर्काद्य आ शनिवासरांत दिवसे, रविवार से आरंभ करके आ शनिवार पर्यंत के दिन के वह खंड भागों में खंड प्रमाणम भवेत, खंड प्रमाण बनेगा। और प्रथम खंड का स्वामी हमेशा वारेश होता है, वारेश्वरात् खंडपा। प्रथम खंड का स्वामी वारेश तथा द्वितीयादि खंडों के स्वामी तत्त अगले, उससे अगले वार, उससे अगले वार, उससे अगले वार का जो ईश है वही होते जाएगा। किंतु अंत वाले छोड़ करके जो अष्टम खंड है 7 ही वार है ना, आपने 8 घंटे बोल दिया, 8वें खंड की ईश कौन होएगा? कहते अष्टम खंड निरीश्वर हो जाता है। इसलिए 7 खंड बने जो जिस वार के जो लेके चला रहे हैं उस वार का ईश ही उस खंड का ईश हो जाएगा। और जिसका प्रथम खंड का जो वारेश बना उसे अगला खंड में उसे अगले वार का स्वामी, उससे अगले खंड में तीसरे वार का स्वामी, ऐसे चलेगा। लेकिन 7 वारी है, 7 वारेश है, 8वां खंड का कौन बनेगा ईश?
तब कदे वो निरीश्वर ही रहेगा। अष्टम भाव निरीश्वर होता है। ये हो गया आपका मांद्य साधन की बात है, मांद्य लगने साधन। अब गुणिक साधन के लिए बोल रहे हैं अंत्यंशो निरीश्वरस्तु। ये वास्तव में इतना ऐसा इससे जुड़ना चाहिए। अंत्यंशो ही निरीश्वरस्तु, अंत्यंश माने आठवां खंड, वो कैसा है? निरीश्वर होता है। उतना ऐसा श्लोक जो है हिंदी यहां दे दिया, जोड़ रहे हो कि भी इसी से जोड़ेगा। अष्टखंडों का विभाग को लेकर कहा जा रहा है। उससे आगे गुणिक का वास्तव है। गुणिक का शन्यंशकस्तन्निशो वारेशाद्य पंचमादित अयम खंडांतमेशे भवेत। कहते देखो शनि का जो अंश है उसको गुलिक कहा जाता है। शन्यंशकस गुलिका, और तन्निशो रात्रि में जो उस शनिवार के रात्रि में जो प्रथम खंड का स्वामी है वो वारेश हो जाएगा। वारेशाद यह पंचमादित, उससे पंचम ग्रह ले लो। रात्रि में जो प्रथम खंड का स्वामी वारेश से पंचम ग्रह को ले लेना, तथा पंचमेश से अग्रिम को ले लो। पंचम आदित्य, पंचाम आदित्य हो गए, पंचानवे पंचमादित्य, पंचमादित्य। पंचमुख से जो है आप लेंगे अग्रिम ग्रह, अग्रिम खंडों के स्वामी होते हैं। मैंने पंचमे से अग्रिम जो भी ग्रह होगा वो अगले खंड का, उससे अग्रिम वाला उससे अगले खंड का, ऐसे सभी खंडों के स्वामी बना लेना होगा। अयम खंडांतमेशे भवेत, खंडांतम ईशे भवेत। आ ईशे ऐशे हो गया है आंग सर, खंडांतम अंतिम खंड तक सकल ईशों को इसी प्रकार से ग्रहण करना है। मर्यादा में आ ईशे ऐशे गुण हो गया। भवेत, मांद्य और गुणिक बहुत अशुभ माने जाते हैं। मांद्य और गुणिक दोनों अशुभ माने जाते हैं। उत्तर भारत में लिखते ही नहीं है कुंडलियों में। जितने ये क्या बोलते हैं आपके सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना बना हुआ है कुंडली के, किसी में भी नहीं दिखाते। लेकिन दक्षिण भारतीय पद्धति में देखोगे उसे मिलेगा। मांद्य और गुलिक को बहुत महत्व देते हैं। मांद्य ग्रह को देखते हैं, गुलिक को भी देखते हैं। मांद्य से लग्न शुद्धि का भी ज्ञान किया जाता है, और मांद्य से ही लग्न की शुद्धि का भी ज्ञान किया जाता है। मांद्य कहाँ बैठा है, लग्न से मांद्य कहाँ बैठा है वो देखना पड़ता है। यहाँ इसलिए संक्षेप में इन्होंने ले लिया, मानसाधिकार ने वो भी परिशिष्ट में ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारतीय पद्धतियों में प्रसिद्धि है ही नहीं, इसलिए उसको विस्तार पर उठाया नहीं। लेकिन संकेत कर दिया ये भी चीज़ है। कहीं आप किसी दक्षिण भारतीय कुंडली देख ले, कहीं माँ लिखा है माँ क्या होता है, गु लिखा है गु क्या होता है। गु तो गुरु समझ लेगा, गुरु ग्रह, इसलिए गु को नहीं वहां गु नहीं लिखेंगे, वो ब्री लिखेंगे, बृहस्पति। गुरु को, गुरु ग्रह को बृहस्पति लिखते हैं, क्योंकि गु से गुलिक लेना पड़ता है, वहां गुलिक प्रसिद्ध है। इसे गुरु ग्रह के लिए वो बृहस्पति लिख देते हैं, ब्री ये लिखा जाता है। और मां में तो समझ में नहीं आया ना क्या है। मम लिखे तो मंगल होता है, मां लेंगे तो क्या लेंगे, निषेध, मां मांगे। इसलिए जो है ये जान के संकेत किया। उत्तर भारतीय पंडितों को भी इस चीज़ का ज्ञान तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये भी चीज़ होते हैं ज्योतिष में। जैसे आजकल अंग्रेजों के आधार पर भी जोड़ देते हैं। कई कुंडली वाले लोग क्या कर दिए हैं, वो क्या नेपच्यून, यूरेनस, ये भी सब साथ में जोड़ देते हैं, जबकि हम लोग इसमें है ही नहीं। वैदिक तुम काहे को जोड़ रहे भाई अपने इसमें पद्धति में। हाँ वो सब जोड़ देते हैं बेफालतू के। खैर चलिए, अब एक तरह से समाप्त हो गया ग्रहों के विचार, फलादेश, कुंडली का निर्माण, दशा निर्माण, उत्तरदशा प्रत्यंतदशा की गणना, सारे विधि विधान विचार समाप्त हो गया। अब उपाय क्या है? मान लो ये सब दोष किसी के दिखाई दिया, आपने बहुत सारे दोषों का वर्णन किया है, तो मान लो किसी के 9 ग्रह में दोष आ जाए तो क्या होगा? होते कोई कोई हमारे सामने भी आई वैसे कुंडली,
9 ग्रह सब के सब खराब, एक भी ठीक नहीं। तो उसको कौन से नग पहनाओगे? पूरे 9 नग पहनाने पड़ेंगे। तो 9 नग कहाँ पहनाएंगे? एक ही अंगूठी में 9 जगह बिठाना है उसको। नवरत्नों को नवरत्न माला मिलता है, नवरत्न अंगूठी भी मिलती है। ये नवरत्न में कौन सी रत्न को कहाँ रखना है, ये आगे बता रहे हैं। अनिष्ट ग्रहों के निवारणार्थ रत्न यदि अलग अलग भी है प्रत्येक ग्रह का, और पूरे को मिलाकर एक ही आप अंगूठी में बनाना चाहें तो क्रम क्या है उसका, किस दिशा में किसको रखना है, कहाँ किसको रखना है, वो सब वर्णन करने के लिए आरंभ करते हैं। वज्रम शुक्र्यब्चेस मुक्ता प्रवालम भौमो अग्नौ गोमेद मार्की सुनीलम केतौ वैदूर्यम गुरौ पुष्पकंचे पाचि प्रांग माणिक्यमर्केत मध्य में। यह 1 नंबर टिप्पण दिया और 2 नंबर टिप्पण भी आगे श्लोक में भी। दोनों श्लोकों मुहूर्त चिंतामणि गोचर प्रकरण में है, मुहूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण में है। यह शुक्र के लिए वज्र ने डायमंड हीरा, अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए नवरत्न की अंगूठी धारण करनी चाहिए। अंगूठी में रत्नों का स्थापन इस प्रकार करना चाहिए, पूर्व में हीरा वज्रम शुक्रे, ये चित्र में दिखा दिया ना, हीरा इस कोने में, इसे पूली का पू मने पूर्व, चित्र के बाहर जो पू है पूर्व है, इधर प मने पश्चिम, ऊपर ऊ मने उत्तर, नीचे द मने दक्षिण। अब उसी हिसाब से ईशान नदी कोण बन जाएंगे अपने आप। तो पूर्व में हो गया हीरा, और अग्निकोण में मोती चंद्रमा, और दक्षिण में मूंगा मंगल का, नैऋत्य में गोमेद राहु का, पश्चिम में नीलम शनि का, वायु में वैडूर्य मने लहसुनिया केतु का, और उत्तर में पुखराज पुष्पक बोलते हैं, पुष्यक भी बोलते हैं, पुखराज बोलते हैं बृहस्पति का, और अंत में पन्ना ईशान कोण में पन्ना बुध का, और बीचों बीच में हमेशा सूर्य का माणिक्य है। स्पष्टार्थ चक्र नीचे दिखाई दिया इसीलिए। और ग्रहों के रत्न यद्यपि वही है, यहां भी श्लोक में वही बोल रहे हैं, कोई रत्न में अंतर नहीं है। कोने में जो पन्ना किधर माना जाए, दक्षिण में पूर्व में, कोने में लिखा है। अरे उसको ने पन्ना है, वो पन्ना क्या है, उत्तर और पूर्व का बीच कौन कौन होता है, ईशान कौन होता है, पन्ना इसलिए ईशान में आ गया, और मोती आग्नेय में आ गया ना, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कौन होता है। और हिंदी वाले से नैऋत्य लिखा है ना, उधर गोमेद को नैऋत्य में लिखा, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य है, पश्चिम उत्तर के बीच वायव्य है, वहां जा केतु का जो है लहसुनी आ गया। माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमाणी गारुत्मकम पुष्पक वज्र नीलम गोमेद वैदूर्य कमर्कत स्यो रत्नान्यथो जस्य मुदे सुवर्णम। कहते देखो क्रम से समझ लेना, अर्कतः स्यु सूर्य से क्रम से लो, सूर्य का है माणिक्य, चंद्रमा का मुक्ता फल माने मोती, उसके बाद सूर्य चंद्र, फिर विद्रुम, विद्रुम माने मंगल का जो है मूंगा, फिर आता है गारुत्मकम, बुध के लिए गारुत्मक माने पन्ना, पुष्पक गुरु के लिए बृहस्पति के लिए पुष्पक माने पुखराज, वज्र शुक्र के लिए हीरा, और नीलम शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद, एवं केतु के लिए वैदूर्य माने लहसुनिया। इनको जिसके ग्रह जो खराब होगा उस हिसाब से कितनी पहनना है, वजन भी सब विचार करना पड़ता है, आदमी का वजन कितना है और ग्रह कहाँ बैठा है, उसका बल क्या, ग्रह का बल भी समझना पड़ता है। उसी हिसाब वजन लिखते हैं हम लोग, 6.25, 6.5, 7.5, 8.25, 9, 9:15, 10:30, 11 तक भी हम लोग लिखते हैं।
निर्भर होता है। अब बच्चा वगैरह हो तो कम लिखना पड़ता है, 2.5 3 रत्ती, 3.25 रत्ती, 4 रत्ती यूँ लिखनी पड़ती है। और लेकिन बुध के लिए विशेष अलग से बोल रहे, जस्य मुदे, बुध को प्रसन्न करने के लिए आपको सुवर्णम, केवल सोने का एक रिंग पहन लो तो भी काम चलेगा। कौन पन्ना खरीदे, पन्ना बहुत महंगी चीज़ है, लेकिन सोने का ही एक छल्ला बना के पहन लिया आपने, उससे भी बुध खुश हो जाता है। ये बोल, उससे भी बुध खुश हो जाता है। इन महार्घ रत्नों के स्थान पर अल्प मूल्य के रत्न तथा काष्ठ औषधियों को भी धारण करने का विधान है। ये तो महंगे हो गए और ये मैं पहन नहीं सकता है, सस्ते रत्न भी है, उपरत्न बोलते हैं उनको, उपरत्न भी पहने जा सकते हैं। अथवा वो भी नहीं पहन सकता है तो जड़ी बूटियां बांध ले, औषधियां। कौन सी ग्रह के लिए कौन सा जड़ी बांध लिया जाए, गले में, हाथ में, इधर उधर नहीं, कि कमर में बांध देते हैं लोग, अलग अलग जगह बांधी जा सकती है। तो काष्ठ औषधियों को भी धारण करने का विधान है। सविध्य तो उन औषधियों रत्नों की सूची ग्रहों के साथ निम्नलिखित रूप से दर्शाया जाता है। सूर्य के लिए उपरत्न माणिक्य नहीं खरीद सकते हो तो मूंगा खरीद लो, वो भी लाल रंग का ही है ना, हल्का हल्का मूंगा। सूर्य का होता है क्या, माणिक्य मुख्य रत्न। उपरत्न क्या है, यहाँ ऐसा उपरत्न ऊपर लिखना चाहिए, रत्न के बगल ऊपर लिख रहा हो, ऊपर में उपरत्न। और धातु सोना, काष्ठ औषधि बेंत। चंद्रमा के लिए मोती है मुख्य रत्न, चांदी का छल्ला पहन लो, धातु भी चांदी। और खिरनी नाम का कोई लकड़ी है पेड़ का, वो उसकी जो है गांठ सा बांध करके, उसके गांठ बांध के रख लेना है। मंगल के लिए मुख्य रत्न भी मूंगा है, उपरत्न भी इन्होंने मूंगा ही लिख दिया। यदि भी अन्य भी होते हैं, उपरत्न अलग अलग होते हैं। चांदी का छल्ला पहन लो। और यदि मोती पहनना भी है, मोती को आप चांदी में ही बना के पहनाना, उसके लिए धातु अलग गिनते हैं। मोती को आप सोने में पहन के मत पहनिएगा कभी, बड़े पैसे वाले भले हो जाए, जितने पैसे वाले भी हों, तो ये मोती कभी सोना में नहीं पहना जाता है, हानिकारक है, नुकसान देगा। मोती चांदी में ही पहनना, इसे धातु अलग गिना रहे हैं, जिसमें आपको छल्ला बनानी है, अंगूठी बनानी है। और मंगल के लिए धातु क्या है, तांबा। और काष्ठ औषधियों में नागजिह्वा नाम की औषधि। बुध का मुख्य रत्न क्या था, पन्ना, अतः उपरत्न में कह दिया सोना। और यदि पन्ना पहनना है तो धातु क्या प्रयोग करोगे, सोने से ही बनाना। और विधायरा या विधरा, वो विधारा भी बोलते, विधारा विधायरा एक ही है, जड़ी बूटी है ये। और गुरु के लिए मुख्य क्या था रत्न, पुखराज। और उपरत्न हो ये मोती, धातु है सोना में पहनना। और भारंगी नाम का जड़ी बूटी है। शुक्र के लिए हीरा, हीरा नहीं पहन सकते कोई बात नहीं, चांदी का टुकड़ा पहन लो। और हीरा पहनना ही है तो धातु क्या प्रयोग करना उसके लिए, सोना। अरंडी या वाघंटी, अरंडी का तेल बनता ना, अरंडी का फल, उसको बांध लो, औषधि शुक्र के लिए। और होगा किसी भाषा में वाघंटी उसको बोलते होंगे ना, अरंडी के लिए वाघंटी भी बोलते किसी अन्य भाषा में, लिख दिया इन्होंने। अब कहाँ की भाषा, जहाँ मराठी का तो नहीं, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रही। अरंडी बोलते वहां पर भी, एरंड, एरंड भी बोलते हैं यहाँ पर उसको। शनि के लिए नीलम है, और नीलम नहीं पहन सकता है तो लोहे का छल्ला पहन लो। लोहे का छल्ला पहने, उसे भी बता देते काले घोड़े का नाल है, उसकी छल्ला बनाकर पहनो, और ज्यादा लाभदायक माना गया। और यदि आप नीलम पहनते हैं, धातु सोने से ही बनाइएगा। और बिच्छू घास या वांछोल बोलते हैं उसको, और उसके ही जो है दरबज का बना करके उसको पहन लो हाथ में। बिच्छू घास होता है घास, हाँ, बिच्छू का नहीं पहनना है, वो तो काट देगा। जिंदा पहनोगे तो काटेगा, मरा को पहनोगे तो दुर्गंध मारेगा। है यहाँ तो बिच्छू घास औषधि है ना, यहाँ औषधि से मतलब है। हाँ, लेकिन उसको धो धा करके बढ़िया से पहले भिगो दो, मुलायम बना दो उसको,
फिर उसकी बात नहीं करेगा वो, फिर उसको बनाकर उसको पहन लेंगे, कुछ नहीं करेगा। सीधे छुओगे तो काटे तो बहुत खुजलाता है। और राहु के लिए आपको बताया जाए तो गोमेद मुख्य रत्न और गौण रत्न या उपरत्न जो उसका लाजावर्त बोलते हैं, लाजावर्त। और धातु उसके लिए सोने में पहनने से ज्यादा लाभ देता है। और काष्ठ औषधि में चंदन है राहु के लिए। केतु का मुख्य लहसुनिया और उपरत्न इसके लिए भी लाजावर्ती है। लहसुन में पहनना है, सोने में पहनने से ज्यादा लाभ देगा। और इसके पौधा उसके लिए है अश्वगंधा। ग्रह शांत्यर्थ स्नान बता रहे हैं अभी। इन चीजों को पानी में डाल के स्नान कर लो, काफी हद तक ग्रह शांत हो जाएंगे। लाजा कुष्ठ बला पियंगु घन सिद्धार्थैर निषादारुभिः पुंखालोद्रयुतैर जलैर निगदितम स्नानंग्रहोत्ताघहृत स्नानंग्रहोत्ताघहृत। ग्रहों से उत्पन्न जो अघय मैंने पाप है उसको हरण करने के साधन है। ये भी वहीं का है, मूर्चिंतामणि गोचर प्रकरण का। लाजवंती, लाजा मने यहाँ वो लाजा नहीं लेना जो धान का बनाते लाजा, वो नहीं। ये चुमुई, लाजवंती चुमुई साग होता है, चुमुई लाजवंती। और कुष्ठ मने कूठ बोलते हैं उसको, कूठ नाम का जड़ी होता है। और बला, बरियारा भी बोलते हैं उसको, बला को। और पियंगू मने मालकांगनी, मालकांगनी ये मोटे अनाजों में से अनाज है एक मालकांगनी। मालकांगनी का तेल बनता है बुद्धि को तेज करने के लिए, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए मालकांगनी तेल होता है। और घन माने मोथा, सिद्धार्थैर सरसों, निषादारू माने हल्दी, दारू हल्दी, साधारण हल्दी और दारू हल्दी दोनों ले क्रम से। और पुंखा माने सरपुंखा और लोद्र माने लोंध। इन सभी औषधियों को जल में मिलाकर स्नान करने से भी ग्रहजन्य विकार नष्ट होते हैं। नवग्रह के लिए 9 प्रकार के जैसे धान्य होते हैं, वैसे भी 9 प्रकार के उन्होंने स्थान के पदार्थ बता दिया। इनको मिला लो, चूर्ण वूर्ण बना करके थोड़ा सा मंत्र बोल के, नवग्रह मंत्र बोल देना, नवग्रह नामे बोल दो। श्लोक है ना पूरे नवग्रहों के। सूर्याय च चंद्राय च मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। पूरे नवग्रह का नाम है इसमें। उपरत्न में इसलिए उसको उपरत्न कहा गया। मैंने क्या बोला, उप लिखो बोला, मैंने सुना नहीं आपने पहले, मैंने लिखा, कहा उप लिखो, ऊपर उपरत्न, रत्न के बगल में उप लिखिए। ये उपरत्नों की गिनती हो रही है, मुख्य रत्न नहीं। अब फल निर्देश संबंधी आवश्यक विषय बताने जा रहे हैं। फल विषय संबंधी आवश्यक विषय बताने जा रहे हैं। देखिए, जन्म चक्र में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों का क्रमशः नाम बता रहे हैं आपको। तनु भाव धन भाव, सहज माने भ्रातृभाव, सुहृद माने मातृभाव, सुत विद्या भाव, रिपु शत्रुभाव, जाया और व्यवसाय भाव, मृत्यु भाव, 8वां धर्म और भाग्य, 10वां कर्म और पितरी, आय एवं लाभ भाव, एवं अंत में आता है व्यय भाव। कुछ भावों के 2 नाम भी प्रसिद्ध है, वो भी हमने बता दिया साथ में। तीसरे का क्या है, सहज के लिए भ्रातृभाव भी कहा जाता है। चौथा सुहृद के लिए मातृभाव भी कहा जाता है। फिर 9वें में धर्म के लिए भाग्य भाव भी कहा जाता है। 7वें में भी है जाया के लिए व्यापार भाव भी कहा जाता है। जाया भाव और व्यापार भाव भी कहा जाता है। मृत्यु को तो मृत्यु कहा देता है। रिपु को रिपु पर्यावाची प्रयोग कर देते हैं, शत्रु भाव भी बोल देते हैं। शुद्ध तो ही पुत्र भाव, वो 5वें के पितृभाव के साथ उसको विद्या भाव भी कहा जाता है। विद्या को भी उसी 5 भाव से देखी जाती है। कितना पढ़ेगा लिखेगा, मूर्ख रहेगा ही, ये समझना 5 भाव को देखना पड़ता है। और 10वें भाव कर्म है, उसका दूसरा नाम पितृभाव है। 11वें भाव का नाम आय भाव है और उसका दूसरा नाम लाभ भाव भी है। 12वें का व्यय भाव है, अतः उसका नाम दूसरा है हानि भाव।
हानि भी यहीं से गणना होता है, देखा जाता है। इन 12 भावों में मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी विषयों का विवेचन किया गया है। इन 12 भावों का संबंध 12 राशियों से है जो लग्न के रूप में ग्रहण की जाती है। लग्न और राशि में थोड़ा सा सैद्धांतिक अंतर है। नीचे 1 नंबर टिप्पण। राशि चक्र के 12 भागों में चंद्रमा के भोग काल को बताता है। जब तक चंद्रमा एक राशि पर होता है तब तक के काल का नाम एक भोग काल होता है, को राशि कहते हैं। और चंद्रमा के एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। पूर्व क्षितिज पर 12 राशियों के दैनिक उदय काल को लग्न कहते हैं। एक लग्न का समय लगभग 2 घंटे का होता है, अतः 24 घंटे में 12 लग्न माने गए हैं। हर 2 घंटे के ऊपर लग्न बदलता है। इसे बच्चे का जन्म लग्न पर ही सब निर्भर होता है। जिस लग्न में, अब लौटिए, जिस लग्न में जन्म हो उस लग्न की क्रम संख्या को जन्मांग चक्र के प्रथम भाव में रखकर ये कुंडली लिखने की प्रक्रिया बता रहे हैं। जो भी आपका लग्न आया उस लग्न का जो भी क्रमांक है उस क्रम संख्या को जन्मांग चक्र के प्रथम भाव में रखकर वाम क्रम से अग्रिम राशियों की संख्याओं को लिखना चाहिए। जैसे यहां लिखा दृष्टांत दिया नीचे 7 है, लग्न है बच्चे का तुला लग्न है। इसे तुला लग्न का क्रमांक क्या है 7, उसको प्रथम भाव में लिख दो। फिर वाम भाग से चलिए 8, 9, 10, 11 क्रम से आप पुनः 1 तक लौट आइएगा। जिसकी जो संख्या क्या है 7 है, इसके पूर्व में 12वें में कौन आएगा 6 आएगा। पूरे 12 भाव में 1-1 अंक लिख देना है। वाम क्रम से अग्रिम राशियों की संख्याओं को लिखना चाहिए। पंचांग में स्थित ग्रहों के आधार पर जन्मकालिक ग्रहों के राशियादि मान निकालकर जिस राशि पर जो ग्रह स्थित हो जन्म चक्र में के अंतर्गत उसी राशि में उन ग्रहों का स्थापन करने से जन्म चक्र का निर्माण होता है। कुछ आलसी पंडित होते हैं, वो क्या करते, गणित करते हैं नहीं। वो क्या करते हैं कि वो देखते पंचांग में रहता है ना, पता है ना, अष्टमी का कुंडली और पूर्णिमा कुंडली जो जैसा है वैसे वैसे लिख देंगे। जो नंबर में जो है लगने की निकाल देते, इतना तो कम से कम ठीक करते हैं। वो लगन की गिनती कर देते हैं। लगन लिख दिया, उसका जो ग्रह वहाँ चाहे वहीं लिख देते हैं। अरे मान लो वो तो अष्टमी के सुबह का है, मान 11 बजे बच्चा पैदा हुआ, वो ग्रह आगे बढ़ गया तो गति के कारण, गति है ना, आपको पता है ना, गति जोड़ के कैसे कैसे करना है। ग्रह स्पष्ट निकालना चाहिए ना। जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट कई बार क्या होता है, जो वहाँ छपे वही नहीं रहता है, वो आगे बढ़ गया 1-2 ग्रह। कई बार राशि बदल गया, वो अलग राशि लिखी गई, वो अलग है, और वही को नकल कर देते हैं। इसे ब्राह्मण को, क्योंकि आप ये कुंडली जो बना रहे हो, बेचारा अगला परिवार उसे क्या मालूम है, तो जिंदगी भर सही समझ के चलते रहे गलत को। इसे ये बात कह रहे हैं ना कि आपको स्पष्ट हमेशा जो जन्मांक कुंडली जब बनाओगे वो जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट निकाल लो। फिर वो जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट कौन सी राशि में कौन आ गया गणित के अनुसार फाइनल हुआ, उसको लिखना। केवल पंचांग में जो है उसके आधार पर सीधा नहीं नकल करना। वही यहाँ कह रहे हैं पंचांग में स्थित ग्रहों के आधार पर जन्मकालिक ग्रहों के राशियादि मान निकाल करके जिस राशि पर जो ग्रह स्थित हो जन्म चक्र के अंतर्गत उसी राशि में उन ग्रहों का स्थापन करने से जन्म चक्र निर्माण होता है। जन्म कुंडली के से निर्माण होता है। जिस भाव में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी ग्रह उस भाव का स्वामी होता है। जिस भाव में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी कोई उस भाव का भी स्वामी कहा जाएगा। भावेश भी बोलते हैं उसको, तत्त राशिश भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर तुला राशि है लगन में ना, प्रथम भाव के स्वामी कौन होगा, शुक्र। तो तुला का राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है, इसलिए प्रथम भाव का स्वामी शुक्र कहा जाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी अपने आप मंगल हो जाएगा। तृतीय भाव का स्वामी गुरु बनेगा, यहाँ है कि नहीं। इस प्रकार से सबको समझना है। एक दृष्टांत हमने दे दिया है और उसको लगा दिया। जन्म लग्न है 6, 8, 10,
इसलिए 7 हो गया लग्न कुंडली में। आप 7 लिखेंगे वहाँ, कि 6 का अर्थ क्या होता है 7 है ना, तो 7 लिख दिया। और वहाँ पर लग्न जो होगा क्या लिखा जाएगा उसमें, कितने अंश, 8 अंश 10 कला, 8 10। और सूर्य है शून्य मने मेष राशि में, हाँ देखो आप सामने में मेष सु, उसका भी अंश कला है 1:37। और चंद्र है वृषभ राशि में 2 नंबर में है, वह 1:49। मंगल है शून्य पर मेष राशि में मंगल है 12:42। बुध भी मेष में ही है 17:44। गुरु 8 में चला गया वृश्चिक में, के साथ है ना, उन्हें वृश्चिक में चला गया 22:33 उसका अंश आदि है। और शुक्र 1 मने 2 और जब वृषभ राशि में गया 11:35 है। शनि 6 मने 7वां तुला राशि में बैठा हुआ है 2:47। राहु 3 मने मिथुन राशि, और केतु आगे उधर 9 है अर्थात जो है धनुर राशि। दोनों की अंश वगैरह बराबर होता है 8:31 8:31। तुला लग्न में जन्म होने से प्रथम भाव में तुला को स्थापित किया गया और अनंतर सभी ग्रहों को अपनी अपनी राशि में स्थापित कर जन्मांक चक्र का निर्माण उसके दिए हुए गणित के आधार पर कर दिया। और एक नमूना है, दृष्टांत आपको दे दिया गया है। लग्न में तनु भाव में तुला लग्न है, अतः तुला का स्वामी शुक्र लग्न का माने प्रथम भाव का स्वामी होगा। इसी प्रकार अन्य भावों के स्वामियों को भी समझना चाहिए। अब देखिएगा राशियों का स्वक्षेत्र उच्च राशि कितने अंशों तक, नीच राशि कितने अंशों तक और मूल त्रिकोण क्या है वैसा वर्णन करने के लिए आरंभ करते हैं। सरलता है तो राशियों के स्वामी उच्च नीच और मूल त्रिकोण राशियों की तालिका निम्न रूप से लिखित है। सूर्य है सिंह राशि, उसका स्वक्षेत्र राशि है और स्वक्षेत्र में वह 5 अंश तक पूर्ण बलवान होता है। उच्च राशि उसका मेष है और 10 अंश तक, या बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए। उच्च राशि के बाद जो लाइन दिया ना वो लाइन नहीं होनी चाहिए, पूरा लाइन दे दिया आगे पूरे में। 10 अंश तक वो बलवान है वहां पर, उससे आगे का। फिर नीच राशि में यहाँ देखो नहीं दिया, 10 डिग्री लिख दिया। और मूल त्रिकोण में उसका सिंह राशि ही मूल त्रिकोण होता है सूर्य का। चंद्र के लिए स्वरक्षेत्र कर्क राशि 4 अंश तक है, फिर उच्च राशि वृषभ 3 अंश तक है, उसके उत्तरकालीन नीच राशि उसका कन्या है, वहां पर 28 अंश तक रहेगा। कन्या के कर्क नहीं कन्या नहीं कन्या ठीक है, क केवल कन्या के लिख रहे हैं, कर्क के लिए पूरा लिख रहे कर्क करके। ऊपर क क्यों लिखा, चंद्र कर्क राशि है ना, स्वराशि उसकी, दोनों क ही लिख रहे हैं, गलत है ना। क ये कन्या के लिए कम लिखना चाहिए, कम। जैसे बुध का नीचे क है ना, उसको कम बनाइए, बिंदी रख दीजिए ऊपर। इधर भी इसको कर्क बनाना चाहिए, चंद्र का नीचे जो है ना स्वराशि कर्क। पूरा लिख रहे हैं, कहीं पूरा लिख रहे हैं, कहीं आधा लिख दे रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं ये। उच्च राशि वृषभ है 3 अंश तक और नीच राशि उसका जो है वृश्चिक है, वृषभ है। यहां भी ना व्री लिख दिया, इधर वृश्चिक है, वास्तव में वृश्चिक राशि होता है वृश्चिक, नहीं तो उसमें देख लो इसे भी आया था ना, सिर्फ स्वराशि मित्र राशि समराशि शत्रु राशि। 176 में मानसागरी में देखिए तो नीच राशि वृश्चिक है ना, बस श्लोकों को बाद में संग्रह करके यहाँ दिया है 177 में। उच्च राशि और स्वक्षेत्र भी सिंह है, उच्च मेष 10 डिग्री, नीच तुला 10 डिग्री, मूल त्रिकोण सिंह, वही से यहाँ दिया, ठीक दिया। सूर्य का तो ठीक दिया। और चंद्र का कर्क और वृषभ है, देखो वृषभ, यहाँ भी वृक्ष ठीक दिया, वृक्ष तो ठीक दिया है। उसके नीचे 3, फिर जो नीच राशि वृश्चिक व्री लिख दिया, ठीक है चलो चलेगा। वहाँ श लिख दिया ना, वैसे सभी में आना चाहिए आगे। हाँ ठीक दिया, वृश्चिक को व्री। हाँ हाँ हाँ, मूल त्रिकोण भी वृश्चिक है।
नहीं नहीं वृष है वहाँ पर देखो, हाँ फर्क हो गया ना, यहाँ वृष बनाना पड़ेगा, श बनाना पड़ेगा नीचे, यहाँ गलत छपा है। और मंगल का स्वराशि मेष और वृश्चिक, और उच्च राशि मकर 28 डिग्री तक, नीच राशि कौन है मंगल का? कर्क। हाँ देखो क लिख दिया, छोड़ दिया इन्होंने, कर्क पूरा लिखना चाहिए। और वो मूल त्रिकोण मेष है। बुध का स्वराशि मिथुन और कन्या, और मिथुन के उच्च राशि जो है, बुध का जो उच्च राशि है वो है कन्या, वो भी कन्या ही है। स्वराशि भी 2 था, मिथुन और कन्या, और उच्च राशि उसकी कन्या ही है। कम बना दो उसके ऊपर, कम 15 डिग्री तक, नीच राशि मीन 15 डिग्री तक, और मूल त्रिकोण जो बुध का कन्या, यहाँ भी बिंदी रखना पड़ेगा। बृहस्पति का स्वराशि धनुर और मीन, उच्च राशि कर्क और नीच राशि मकर एवं मूल त्रिकोण धनुर राशि है। शुक्र का स्वराशि वृश्चिक और वृषभ और तुला, या वृष बनाओ इसमें, देखो व्री है ना, वृष, वैसे 2 नंबर दे दिया उसे मालूम हो जाता है, वृष और तुला। उच्च राशि मीन है, और शुक्र के नीच राशि कन्या है, यहाँ पे कम बनाना पड़ेगा इसको, शुक्र की नीच राशि कन्या, और मूल त्रिकोण उसका तुला। शनि का स्वराशि मकर और कुंभ, उच्च राशि तुला, नीच राशि मेष, और मूल त्रिकोण उसका कुंभ, कुंभ ने कुंभ। और राहु का स्वराशि कन्या, उच्च राशि मिथुन, नीच राशि धनुर एवं मूल त्रिकोण कुंभ है। केतु का स्वराशि मीन, और उच्च राशि धनुर, नीच राशि मिथुन, और मूल त्रिकोण सिंह होता है। हाँ वो नहीं दिया ना, अच्छा इन दोनों का नहीं दिया, इन दोनों का नहीं दिया था, और यहाँ उन दोनों का भी दे दिया।